एक बार फिर से क्वाड्रेट समझाते हुए, क्योंकि फील्ड में जाने का हमारे पास समय नहीं होता है। थर्ड ईयर में एक दिन का प्रैक्टिकल होता है और उसमें हमें तीनों पेपर की एक्सरसाइज करनी होती हैं, तो क्वाड्रेट्स हम पेपर पे ही बना लेते हैं। लेकिन पेपर पे बनाने से हमको उसका बेसिक समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। तो अगर हम पेपर पे ठीक से क्वाड्रेट बना करके हम फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी को समझा सकते हैं, तो हम किसी भी फील्ड में जाके ये काम कर सकते हैं अगर हमने वहाँ पे मिनिमम क्वाड्रेट निकाल लिया है। तो मिनिमम क्वाड्रेट के बाद ही, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी का करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल फील्ड शोइंग फॉर 4 क्वाड्रेट्स। तो यहाँ पर ऐसे ये एक बड़ी फील्ड है और वहाँ पर जाकर पहले मिनिमम क्वाड्रेट निकाला और मिनिमम क्वाड्रेट के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने 4 क्वाड्रेट दिखा रखे हैं। और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ए से जेड तक, आप 10 दिखाना चाह रहे हैं तो ए से 10 तक ले लीजिए अल्फ़ाबेट्स। 5 दिखाना चाह रहे हैं तो ए से 5 अल्फ़ाबेट ले लीजिए। तो इस तरह से पूरे में इसमें रैंडमली इन अल्फ़ाबेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहले पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अल्फ़ाबेट से और फिर वहाँ पर इस तरह से हमने क्वाड्रेट बना लिए। अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसमें हम यही रखते हैं कि जो हमारी सैम्पलिंग यूनिट है, जो हम स्पीशीज़ ले रहे हैं, उसका कितने क्वाड्रेट्स में वो प्रेजेंट है, उसको हम डिवाइड करते हैं कितने क्वाड्रेट्स हमने स्टडी किए और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सपोज़ हम यहाँ पर ए लें तो A1 2, यहाँ ए नहीं है, यहाँ है, 3 में ए प्रेजेंट है, तो स्पीशीज़ जो एक है 3/4 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल बी 1, फिर ये सेकंड क्वाड्रेट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी, तो चारों क्वाड्रेट में है, तो 100% ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम 6-7 स्पीशीज़ का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि हम कैसे क्वाड्रेट कॉपी पे बनाएं या रिकॉर्ड में करें, क्योंकि और वैसे भी अगर हम रेगुलर भी आ रहे होते तो भी हम इसी मेथड से करते, क्योंकि हम क्लास एग्ज़ाम वाले दिन फील्ड में जाके काम नहीं कर सकते। हमारे पास 5 घंटे हैं और तीनों पेपर के हमको जो प्रैक्टिकल्स दिए होते हैं वो करने होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम वहाँ जाएं, फिर मिनिमम क्वाड्रेट और फिर उसमें क्वाड्रेट बनाएं और सारा देखें। तो हमें 2-3 घंटे तो फील्ड में ही चाहिए, तो हम बाकी का काम नहीं कर सकते। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन है, लेकिन इस डेमोस्ट्रेशन से हम अच्छे से समझ जाते हैं कि हमको क्वाड्रेट कैसे बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे हमको कैलकुलेट करनी है। तो मेन पर्पस हमारा यही है, यहाँ पर यही है कि हमको ये ठीक से समझ आ जाए कि क्वाड्रेट क्या है और उससे हम किस तरह से इसमें दी हुई एक्सरसाइजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ग्राफ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम साइज़ जो निकाली थी मिनिमम क्वाड्रेट की, तो वो हम निकालते हैं जहाँ पे फ्लैट कर्व होता है, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो ये हमने किया था और मैंने आपको टेबल भी बताई थी, उसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह की टेबल है। तो ये हमारी टेबल थी, प्लांट स्पीशीज़, कितने हमने क्वाड्रेट बनाए, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स जिसमें स्पीशीज़ अकर करती है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लगा, और फ्रीक्वेंसी क्लास हमने आपको बताया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास 20 पर ए है, 40 पे बी सी डी ई फ्रीक्वेंसी क्लास भी हम निकाल सकते हैं। तो नाउ आई होप कि हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो हमने अच्छे से समझ लिया होगा और हम इसी तरह से इससे डेंसिटी भी कर सकते हैं। उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और फिर क्वाड्रेट स्टडी करना है। तो डेंसिटी में जैसे हमने ए लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंडिविजुअल हैं किसके, ए के, तो मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारी डेंसिटी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मेंबर या प्लांट हो सकता है फ्रीक्वेंट ज़्यादा हो पर उसकी डेंसिटी कम हो, ऑन दी अदर हैंड हो सकता है फ्रीक्वेंट कम हो पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। जैसे सपोज़ हम
ए है वो हो सकता है सब सारे क्वाड्रेंट में मिले पर 2 2 3 3 नंबर ही हों, और दूसरा सपोज बी है वो 2 ही क्वाड्रेंट में मिले लेकिन नंबर उसका ज़्यादा हो, 6 हो, 7 हो एक क्वाड्रेंट में। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी कोइंसाइड करें। फ्रीक्वेंसी एक स्पीशीज़ की ज़्यादा हो सकती है और डेंसिटी किसी दूसरे की हो सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी शायद कम हो। तो ये दोनों में हमको फ़र्क दिखाई देता है। तो आई थिंक नाउ इट इज़ टोटली क्लियर। तो इस डायग्राम से हम फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।